बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बिग हीरो 6। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रांसोकियो की अंधेरी गलियों से, जहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी रोबोट्स की एक दूसरे से फाइट करवा रहे होते हैं, और जिसका रोबोट भी जीतता है वो दूसरे से उसके पैसे ले लेता है। यानी कि ये इलीगल फाइट्स है, एक तरह की गैम्बलिंग है। यहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जिसके पास बहुत ही खतरनाक रोबोट है। उसके रोबोट से अब कोई भी नहीं लड़ना चाहता, और तभी यहाँ पर 14 साल का हाई स्कूल ग्रेजुएट बच्चा आता है जिसका नाम है हीरो हमाडा। हीरो हमाडा कहता है कि मेरा रोबोट तुम्हें चैलेंज करेगा, लेकिन हीरो का जो रोबोट है वो बहुत ही टाइनी यानी कि छोटा सा है, इसीलिए वो मोटा आदमी उस पर हंसता है। लेकिन हीरो का जो रोबोट होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो उस मोटे आदमी के रोबोट को हरा देता है, लेकिन अब वो मोटा आदमी उसे पैसे नहीं देना चाहता। साथ ही वो हीरो हमाडा के रोबोट को भी छीन लेता है, और अब उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हीरो हमाडा का बड़ा भाई वहां पर आ जाता है और वो उसे लेकर वहां से निकलता है। हीरो हमाडा के पास अब भी अपने रोबोट का रिमोट होता है जिससे वो उसे वापस बुला लेता है। हीरो का बड़ा भाई चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन हीरो ऐसा नहीं करना चाहता। वो अपनी रिसर्च खुद करना चाहता है, लेकिन हीरो का भाई कहता है कि तुम वहां पर बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी ले जाता है जहां पर सभी साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले वो उसे कमरे में ले जाता है जहां पर वो उसके हाथ में टेप लगाकर खींचता है जिससे हीरो को दर्द होता है, और जैसे उसके मुंह से आउच की आवाज निकलती है वहां पर एक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है जो हीरो के बड़े भाई ने बनाया है। दरअसल इसके अंदर जितनी भी चीजें फीड की गई है वो सब की सब मेडिकल इंडस्ट्री की है। दरअसल वो पूरा का पूरा एक डॉक्टर है, और जब वो हीरो हमाडा के पास आता है और उसको स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो उसके हाथ पर स्प्रे करता है जिससे हीरो हमाडा को बहुत अच्छा लगता है। उसका बड़ा भाई बताता है कि इसे मैंने बनाया है। दरअसल उसने बहुत रिसर्च करके इस रोबोट को बनाया होता है जिसका नाम है बेमैक्स। बेमैक्स हीरो हमाडा से कहता है कि जब तक तुम नहीं कहोगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तब तक मैं इसी तरह से एक्टिवेटेड रहूंगा। और जब हीरो हमाडा कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ तो वो अपने बॉक्स के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो चार्ज भी होता रहता है। अब यहाँ पर हेड ऑफ द रोबोटिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम रॉबर्ट है, और वो हीरो को कहते हैं कि तुम्हें इस इलीगल फाइट को छोड़ना होगा, तुम भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। हीरो प्रोफेसर रॉबर्ट का बहुत बड़ा फैन होता है, इसीलिए तय करता है कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा क्योंकि वो यहाँ पर सबसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। हीरो हमाडा का बड़ा भाई उसे बताता है कि हर साल यहाँ यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी साइंस की एग्जीबिशन होती है, और जिसका भी एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा होता है, जो भी इसमें जीतता है उसे इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। हीरो हमाडा तय करता है कि अब वो भी इसमें हिस्सा लेगा, इसीलिए दिन रात मेहनत करके वो बहुत सारे माइक्रो बोर्ड्स बनाता है। और वो दिन आ जाता है जब वो एग्जीबिशन है। यहाँ पर हीरो हमाडा आता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वो सबसे पहले सबको अपना एक माइक्रो बोर्ड दिखाता है जिस पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। हीरो यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस भी होता है, लेकिन उसका बड़ा भाई जो कि नीचे खड़ा होता है वो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम कर सकते हो। और अब हीरो ने अपने सिर पर जो न्यूरल ट्रांसमीटर पहना होता है वो इनसे सब माइक्रो बोर्ड्स को कंट्रोल करना शुरू करता है और अलग अलग डिजाइन बनाता है। दरअसल जो भी वो सोचता है वो सब का सब अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो न्यूरल ट्रांसमीटर है वो इन माइक्रो बोर्ड से कनेक्टेड है। इसीलिए जो भी उसके दिमाग में आता है माइक्रो बोर्ड्स अपने आप ही वो सब चीजें बनाना शुरू करते हैं। ये देखकर यहाँ पर सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सच में ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग होता है। माइक्रो बोर्ड्स की मदद से वो काफी सारे डिजाइन बनाता है और सब हीरो हमाडा की बहुत तारीफ करते हैं। हीरो का बड़ा भाई भी खुश है क्योंकि वो जानता है कि वो यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन ले लेगा। तभी यहाँ पर हीरो के पास एक कंपनी का ओनर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माइक्रो बोर्ड्स को, तुम्हारी टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हीरो हमाडा कुछ कहता, वहां पर प्रोफेसर रॉबर्ट आ जाते हैं। वो हीरो को कहते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी किसी को मत बेचना, इसीलिए हीरो हमाडा मना कर देता है। हीरो हमाडा अपने भाई के साथ बाहर जाता है, और जब वो अपने भाई से बातें कर रहा होता है तभी इन्हें पता चलता है कि उस जगह जहां पर एग्जीबिशन था यानी कि कॉलेज के अंदर, वहां पर आग लग चुकी है। हीरो और उसका भाई भागते हुए वहां पर आते हैं, देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग जल रही है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर रोबोट अब भी अंदर है, इसीलिए हीरो का बड़ा भाई अंदर उन्हें बचाने के लिए जाता है।
पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें हीरो के बड़े भाई के साथ साथ प्रोफेसर रॉबर्ट भी मारे जाते हैं। हीरो हमाडा अपने बड़े भाई की मृत्यु से पूरी तरह से टूट चुका है। उसके माता पिता पहले इस दुनिया में नहीं थे, उसका बड़ा भाई उसके लिए सब कुछ था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरह से जिंदगी से निराश हो चुका है। 2 हफ्ते बाद जब वो अपने वेयर हाउस में होता है, तभी अचानक से वो बेमैक्स को, जिस रोबोट को उसके बड़े भाई ने बनाया था, जिसके अंदर मेडिकल फील्ड की सारी इंफॉर्मेशन है, उसे एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद एक बार फिर से वो उसकी बॉडी को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि वो बहुत परेशान है। हीरो हमाडा चाहता है कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, पर जब तक वो खुद नहीं कहता कि वो पूरी तरह से ठीक है, वो डीएक्टिवेट नहीं हो सकता। इसी सब के चलते हीरो हमाडा को अपने बेड के नीचे अपनी ही जैकेट के अंदर थोड़ी सी हलचल दिखती है और जब वो उसकी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसमें एक माइक्रोबोट होता है जो मूवमेंट कर रहा था। हीरो हमाडा कहता है कि शायद ये खराब हो चुका है। सारे के सारे माइक्रोबोट्स आग में जलकर पूरी तरह से खत्म हो गए थे और अब बेमैक्स उसे उठाता और बताता है कि शायद ये कहीं जाना चाहता है। हीरो हमारा परेशान होता, वो कहता है जहाँ जाना चाहता है तुम इसे ले जा सकते हो। इसके बाद वो उसकी कमांड को मानकर उस माइक्रोबोट को जिस तरफ वो इशारा कर रहा होता है उस तरफ ले जाने लगता है। हीरो हमारा जब विंडो से बेमैक्स को जाता हुआ देखता है तो वो भी उसका पीछा करता है और ये दोनों के दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री होती है लेकिन वो बंद है और माइक्रोबोट इसी तरफ इशारा कर रहा होता है। तभी हीरो को एक विंडो दिखती है जिससे जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर कोई माइक्रोबोट्स का मास प्रोडक्शन कर रहा है। दरअसल ये पूरी की पूरी इन्वेंशन हीरो हमाडा की थी, लेकिन अब इसे किसी ने चुरा लिया है। और तभी वहां पर वो आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है। इन माइक्रोबोट्स की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खत्म कर सकता है। वो हीरो हमाडा और बेमैक्स के पीछे पड़ जाता है, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हीरो हमाडा इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि किसी ने उसकी इन्वेंशन को, उसके माइक्रोबोट्स को चुरा लिया है, पर पुलिस वाला उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। ये दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। हीरो को अब समझ में आ चुका है कि इस मास्क मैन ने ही वहां पर आग लगाई थी ताकि वो उसके माइक्रोबोट्स को चुरा सके और उसी की वजह से उसके भाई की मृत्यु हुई है और वो अपने भाई की मृत्यु का बदला उस मास्क मैन से लेना चाहता है। इसीलिए बेमैक्स के अंदर वो बहुत सारे चेंजेस लाता है और उसे एक सुपर फाइटर बना देता है। साथ ही वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक कवच भी बनाता है ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और अभी दोनों के दोनों एक बार फिर से उसी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि वो मास्क मैन सारे माइक्रोबोट्स को यहाँ से कहीं ले जा रहा है, लेकिन मास्क मैन इन दोनों को देख लेता है, इन दोनों के ऊपर हमला करता है। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं, पर तभी यहाँ पर हीरो के बड़े भाई के 4 दोस्त, जिन्हें हीरो भी जानता है, वो आ जाते हैं। दरअसल बेमैक्स ने इन्हें इन्फॉर्म किया होता है। ये चारों जानना चाहते हैं कि हीरो परेशान क्यों है। हीरो इन्हें कुछ नहीं बताना चाहता, पर तभी वो मास्क मैन माइक्रोबोट से इनके ऊपर हमला कर देता है और अब ये सब के सब गाड़ी से यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो मास्क मैन अपने माइक्रोबोट से इनके आगे के रास्ते को पूरी तरह से ढाक कर देता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। मास्क मैन को लगता है कि ये सब मारे गए, इसीलिए वहां से अपने माइक्रोबोट्स लेकर निकल जाता है। अब ये पांचों के पांचों इन्हीं में से एक फ्रेड के घर पर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही आलीशान घर होता है। यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो मास्क मैन कौन है। तभी फ्रेड कहता है कि ये वही बिजनेसमैन है जिसने तुम्हारी टेक्नोलॉजी को, तुम्हारे माइक्रोबोट्स को खरीदने की कोशिश की थी, और जब तुमने उसे मना कर दिया तो उसने उस बिल्डिंग में आग लगाकर तुम्हारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। हीरो हमाडा अपने भाई की मृत्यु का बदला उससे लेना चाहता है, इसीलिए वो तय करता है कि सब मिलकर उससे लड़ेंगे, लेकिन उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, इन सब की अलग अलग इन्वेंशंस होती है। हीरो उन सब इन्वेंशंस को अपग्रेड करता है, जिससे उन सब के पास अब अलग अलग पावर्स हैं। साथ ही वो बेमैक्स के सूट को पूरी तरह से बदल देता है, जिसमें विंग्स भी होते हैं। हीरो उसके साथ उड़ता है। शुरू में उसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो पूरी तरह से स्टेबल होता है। बेमैक्स के अंदर स्कैन करने की पावर पहले से थी, और जब वो बिजनेसमैन जिसने हीरो की पूरी टेक्नोलॉजी को चुराया था उसके सामने आया था, तो उसने उसकी बॉडी को स्कैन कर लिया था। और अब बेमैक्स पूरे शहर को स्कैन करता है, पर उसे वो आदमी कहीं भी नहीं दिखता। पर जब वो एक आइलैंड की तरफ देखता है तो उसे वो आदमी मिल जाता है, यानी कि वो बिजनेसमैन उस आइलैंड पर है। वे सब के सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इन्हें कुछ वीडियो टेप्स मिलते हैं, और जब ये उन्हें प्ले करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस बिजनेसमैन की कंपनी ने टेलीपोर्टिंग मशीन बनाई थी, जिसमें एक लड़की को भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि दूसरे दरवाजे से वापस आती टेलीपोर्टिंग
टेलीपोर्टिंग मशीन में खराबी हो गई, इसीलिए इन्हें मशीन को बंद करना पड़ा क्योंकि वो सब कुछ अपने अंदर खींच रही थी, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर फंस गई। जब ये सब कुछ देख ही रहे होते हैं तो मास्क मैन को पता चल जाता है कि यहाँ पर फिर हीरो और उसके दोस्त आ चुके हैं, इसीलिए वो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। हीरो और उसके दोस्त उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी प्लान नहीं होता, इसीलिए वो मास्क मैन से जीत नहीं पा रहे होते। पर एक पल ऐसा आता है जब मास्क मैन का मास्क निकल जाता है और उसके मास्क में ही न्यूरल ट्रांसमीटर होता है, जिससे वो माइक्रोबोट्स को कंट्रोल करता है, यानी कि अब वो माइक्रोबोट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब वो हीरो हमाडा की तरफ देखता है और यहाँ पर उसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन नहीं होता बल्कि प्रोफेसर रॉबर्ट होते हैं। इन्होंने हीरो को अपनी टेक्नोलॉजी उस बिजनेसमैन को बेचने से मना किया था, क्योंकि वो खुद इसे चुराना चाहते थे। हीरो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा भाई मारा गया। वो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसे अंदर नहीं आना चाहिए था। ये सुनने के बाद हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो बेमैक्स के अंदर से अच्छी, यानी कि जो उसकी गुड हीरो वाली चिप होती है, उसे निकालकर उसके अंदर ईविल वाली चिप डाल देता है। इसके बाद बेमैक्स पूरी तरह से बदल जाता है और अब वो प्रोफेसर को मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा होता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो प्रोफेसर को मारने वाला होता है, तभी हीरो का एक साथी उसकी चिप निकाल देता है, जिससे प्रोफेसर यहाँ से बचकर भाग जाता है। वो अपना मास्क भी अपने साथ लेके आता है। हीरो अपने दोस्तों से नाराज होकर बेमैक्स के साथ यहाँ से निकल जाता है और अब वो एक बार फिर से बेमैक्स की चिप को बदलना चाहता है, लेकिन बेमैक्स के अंदर जो अब अच्छी वाली मेमोरी, यानी कि उसकी अच्छी वाली जो चिप है जिसमें अच्छा डेटा है, जिससे वो लोगों की जान बचाता है, उस चिप को बाहर नहीं निकालता। और बेमैक्स यहाँ पर हीरो को कुछ वीडियोस दिखाता है जो उस वक्त के थे जब उसका बड़ा भाई उसे बना रहा था। ये सब देखकर हीरो को समझ में आ जाता है कि उसके बड़े भाई ने बेमैक्स को दुनिया को, लोगों को बचाने के लिए बनाया है, ना कि लोगों को मारने के लिए। हीरो के बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं तो हीरो को एक वीडियो दिखाते हैं, जो कि ये उसी जगह से लाए होते हैं जहाँ पर इन्होंने पहले वीडियोस देखे थे, जहाँ पर बिजनेसमैन ने वो टेलीपोर्टिंग मशीन बनाई थी जिसके अंदर एक लड़की गई थी। अब ये इस नई वीडियो में देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर रॉबर्ट भी हैं, जो सबको उस मशीन को दोबारा से ऑन करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उस मशीन के अंदर जो लड़की गई थी वो उनकी बेटी थी, जो कभी भी मशीन से बाहर नहीं आई क्योंकि उसे बंद कर दिया गया था। ये वीडियो देखने के बाद ये सबके सब समझ जाते हैं कि प्रोफेसर रॉबर्ट अपनी बेटी का बदला उस बिजनेसमैन से लेना चाहते हैं। वहीं हमें प्रोफेसर रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो उस बिजनेसमैन की कंपनी तक पहुंच जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वहां फंस गई, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। वो कहता है कि वो सिर्फ एक हादसा था। और इसके बाद प्रोफेसर रॉबर्ट अपने माइक्रोबोट्स की मदद से उस टेलीपोर्टिंग मशीन को एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर उनकी पूरी की पूरी कंपनी जाना शुरू कर देती है। हीरो हमाडा अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और ये सब के सब मिलकर प्रोफेसर रॉबर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास माइक्रोबोट्स हैं। और तभी हीरो हमाडा देखता है कि जितने भी माइक्रोबोट्स उससे अलग हो रहे हैं वो सब के सब टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए वो उसकी माइक्रोबोट्स पर हमला करते हैं, जो धीरे धीरे करके टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और एक पल ऐसा आता है कि लगभग सभी माइक्रोबोट्स उसके अंदर चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर रॉबर्ट की पूरी पावर खत्म हो चुकी है। हीरो हमाडा बेमैक्स के साथ उसके पास जाता और उसके मास्क को निकाल लेता है और अब टेलीपोर्टिंग मशीन भी नीचे गिर जाती है, लेकिन अब भी वो ऑन होती है। हीरो हमाडा और उसके साथियों ने प्रोफेसर को हरा दिया है, पर तभी बेमैक्स देखता है कि टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर कोई है जो अब भी जिंदा है। ये समझ जाते हैं कि वो प्रोफेसर रॉबर्ट की बेटी है। हीरो हमाडा बेमैक्स के साथ उसके अंदर जाता है और जल्दी उस कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर प्रोफेसर रॉबर्ट की बेटी होती है। दोनों के दोनों उस कैप्सूल को लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा बेमैक्स से टकरा जाता है, जिससे उसका सूट बर्बाद हो जाता है, यानी कि अब वो इन्हें बाहर नहीं ला सकता। उसके पास उसका सुपर हैंड होता है, इसकी मदद से वो इन दोनों को यहाँ से बाहर भेज सकता है। और अब बेमैक्स ऐसा ही करता है, हालांकि हीरो हमाडा उसे नहीं खोना चाहता, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है और उसके सुपर हैंड की मदद से दोनों के दोनों पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अब प्रोफेसर रॉबर्ट भी अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश है, हालांकि उसने जो भी किया उसके लिए उसे पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर हीरो हमाडा अपने भाई को और बेमैक्स को खोने के बाद बहुत दुखी होता है। हीरो हमाडा बेमैक्स के हाथ के साथ अपने घर जाता है और जब वो उसकी फीस्ट को खोलता है तो उसके अंदर वो मेमोरी चिप होती है जो उसके बड़े भाई ने बनाई थी, यानी कि वो सारा का सारा डेटा अब भी उसके पास है और उसकी मदद से वो बेमैक्स को एक बार फिर से बना देता है। इससे हीरो हमाडा को बहुत खुशी होती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।